लेकिन बीजेपी 1989 में हिमाचल में पालनपुर में यह प्रस्ताव लेके आई कि राम मंदिर के लिए न हम मुकदमा लड़ेंगे न हम कोर्ट की बात मानेंगे। इन भाजपाइयों ने तो जितना बड़ा दगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ किया है उतना तो कोई दुश्मन भी नहीं किया होगा। क्या जिसे गर्भगृह बता के जीता गया, क्या उस पर राम मंदिर बना है? क्या बना है? कौन था उस वक्त अधिकारी जो गोली चलवाया था? उसको क्यों पीएमओ में रखा गया? उसको क्यों पद्मा अवार्ड दिया गया? किसने दिया? नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। वो था वनवास राम का, ये है विश्वास राम का। बीजेपी का विश्वास क्या है? क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने, सुधांशु जी, वहां पर सुर तो कुछ अलग ही छेड़ दिए। उन्होंने कहा काशी मथुरा को तैयार रहना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वो कहते हैं कि अब अयोध्या को साबित करना है। अयोध्या तो जगमगा ही रही है, अयोध्या को क्या साबित करना है? ये पहली दीपावली इसलिए कि 5 शताब्दियों के बाद श्री रामलला विराजमान भव्यता और दिव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठित होकर अपने मंदिर में स्थापित होने के बाद की ये पहली दीपावली है। तो मेरे ख्याल से जो लोग भी जीवित हैं उनके जीवन की ये प्रथम दीपावली है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, अंजना जी, मैं तो राम मंदिर आंदोलन में 1987 में भी यहां पर आया था बालक के रूप में, तब जिस समय वो गुलामी का ढांचा भी था। मगर यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसका भारतीय जनता पार्टी, चुनाव, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। 500 वर्षों का तो संघर्ष है। इसका कोई लेना देना किसी प्रकार के राजनीतिक विषय से नहीं है। राजनीतिक विषय के लिए जिन लोगों के मन में भाव रहता वो राजनीतिक उपयोग करते हैं। हम लोग वो लोग थे जो अभी योगी जी क्या बोल रहे थे, सब नर करहे परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अपने अपने धर्म में चलिए ना, यही तो भगवान राम का आदर्श था। धर्मांतरण के चक्कर में मत पड़िए। तो हम कहते हैं अपने अपने धर्म में चलिए, स्वधर्म श्रुत नीति की बात करते हैं। वो कहते नहीं, धर्मांतरण होने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि भगवान के आदर्श पर कौन करता। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं, राम का आदर्श था कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं है, विषम। इसलिए गोली चलवाने वालों को भी राम मंदिर का इनविटेशन दिया गया था, घनघोर विरोध करने वालों को भी इनविटेशन दिया गया था, और राम मंदिर के मुकदमे में बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी दिया गया था। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह काल चक्र की गति थी। और इसमें भी आपके अयोध्या, मथुरा और काशी का भी इसमें एक संकेत आ जाता है। यह कोई राजनीतिक विषय में नहीं कह रहा हूं। आज यह स्थिति जानते क्यों है? जब जब राम मंदिर आंदोलन का महत्वपूर्ण निर्णय आया या महत्वपूर्ण कोई कदम उठा, 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, जो दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद आती है। और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलवाई और कांग्रेस ने समर्थन किया, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस दिन भी 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानो तो ये संयोग है और मानो तो ये दैवीय संकेत है, ये दैव योग है। ठीक है सांसद महोदय, आपकी हर बात समझ में आई। 1987 से लेकर आपने आज तक का खाका बता दिया, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। अयोध्या को साबित क्या करना है? ये फैजाबाद सीट से हार का दर्द है क्या? क्या साबित करना है अयोध्या को? यहां अयोध्या का अर्थ है कि जो भगवान के भक्त थे। अयोध्या का वास्तविक अर्थ होता है जहां कोई युद्ध ना हो, जहां कोई द्वंद्व ना हो, जहां कोई ड्युअलिटी की गुंजाइश ना हो। तो उस ढंग से उन्होंने ये कहा कि माता सीता को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो अयोध्या की जनता ने यह कहा था। चल झूठा। और उसके उपरांत आपको एक और बात कह दूं, रामायण का अंत भगवान राम के राज्याभिषेक से नहीं होता है, और ना ही यह होता है कि रावण की मृत्यु से। जब अंत में युद्ध होता है और लवकुश सामने आते हैं और सीता जी कहती हैं ये भगवान तुम्हारे पिता हैं, उस समय अयोध्या की जनता कहती नहीं साहब हम क्षमा मांगते हैं सीता जी से, पर सीता जी नहीं जाती हैं और जमीन में समा जाती हैं। अतः आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की विजय पहले समाप्त होती है। स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व पर, वहां पे रामायण समाप्त होती है। तो बस मेरे विचार से जो उन्होंने कहा, सूक्ष्म दृष्टि से जिनको समझना होगा वो इस बात को सहज समझ सकते हैं, और स्थूल बुद्धि जिनकी है उन्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं। अखिलेश जी, अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। योगी जी तो अयोध्या वासियों से कह रहे हैं कि देखिए हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ है। ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने तेजी से सब कुछ किया। हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने तेजी से मामले को कोर्ट में परस्यू किया, जिसको कांग्रेस के नेता लटका रहे थे। और उसके बाद से आज देखिए ये भव्य दीपोत्सव। योगी जी पर क्या कहना है आपका?
जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लब्बे लबाब यही है। बहुत असत्य बोला हमारे भाजपा के साथी ने अभी यहाँ बैठ करके। ये मुकदमा जीतने के बाद ये संभव हुआ कि वहां भव्य राम मंदिर बने। अब 500 सालों से लोग लड़ रहे थे, ये सही बात है, लेकिन बीजेपी 1989 में हिमाचल में पालनपुर में ये प्रस्ताव लेके आई कि राम मंदिर के लिए ना हम मुकदमा लड़ेंगे और ना हम कोर्ट की बात मानेंगे। मुकदमा कौन लड़ा? हिंदू पक्ष। और उसका वादी कौन था? स्वयं राम लला विराजमान। और शंकराचार्यों ने प्रूफ दिए। और कितने भूमि की मुकदमा था? 3.25 एकड़, उसी का मुकदमा था। इन भाजपाइयों ने तो जितना बड़ा दगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ किया है उतना तो कोई दुश्मन भी नहीं किया होगा। क्या सुधांशु जी बता सकते हैं उस गर्भगृह पर मंदिर निर्माण हुआ है? राम मंदिर निर्माण का केस न लड़ना देश के साथ दगा था। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे सुनिए, अरे सुनिए। और नहीं, दगा ये था कि जो राम जन्मभूमि जो थी, जिसका मुकदमा जीता गया, जिसका मुकदमा चला, उस भूभाग पे क्या, जिसे गर्भगृह बता के जीता गया, क्या उस पे राम मंदिर बना है? क्या बना है? सुधांशु जी हाँ या ना में बोलिए। दिखाइए सुधांशु जी। जिसका मुकदमा लड़ा गया था, पूछिए क्या उस स्थान पे बना है? हाँ सुधांशु जी। वहां पे जमीन का घोटाला किया। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। नहीं बना है, ये क्या बोलेंगे? जवाब उस भूभाग पे नहीं बना है। बहुत जो 70 एकड़ 67, सुनिए, जो 67 एकड़ जमीन कांग्रेस के समय एक्वायर हुई थी, उस पे बना है। और सुनिए, ये बात करते हैं गोली चलाने की। कौन था उस वक्त अधिकारी जो गोली चलवाया था? उसको क्यों पीएमओ में रखा गया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसको क्यों पद्मा अवार्ड दिया गया? किसने दिया? किसके पीएमओ में था वो, अगर इतना आपको गोली चलवाने वालों से बैर था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? फिर इस मंदिर निर्माण में उसको मुखिया की भूमिका दे दी गई। ये सब क्या है भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब जवाब सुनिए सुधांशु। बात हो रही है सुधांशु जी अब जवाब कि सुनिए। अग्नि परीक्षा सुधांशु जी जवाब होनी दीजिए। चाहिए। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। इतना बहुत लंबा असत्य पॉज बोला, क्यों और देते हैं सुन सर? लीजिए। थोड़ा तेजी से बोलिए ना। उसी राम मंदिर, अरे सुनिए बहुत जल्दी बोल चुके हैं। और अरमान निकाल लीजिए। उसी राम मंदिर में काम और करने अरमान वाली निकाल एक लीजिए। बच्ची के साथ उसी राम मंदिर में सुनिए, उसी राम मंदिर में काम करने वाली एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ। क्या बुलडोजर चला उनके घर? कौन थे वो लोग? किस पार्टी के थे वो लोग? यहां बैठ के गाल बजाना बहुत आसान है। अभी ये कुछ नहीं जानते, सिर्फ असत्य बोलते। अभी मैं पूछूं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा और लोकुश और वो यज्ञ कहां हुआ था, संभवतः ये बता भी नहीं पाएंगे सुधांशु जी। बात देखिए, ये मैंने एक लाइन में इनका सार शुरू में सुना दिया। जाहि राज प्रिय प्रजा दुखारी। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर